हाय व्यूवर्स, हम पाइथन का पहला कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो लेक्चर है वो है पाइथन सिंटैक्स के बारे में, जिसमें आपने प्रिंट कैसे करना है, यानी कंसोल की तरफ आपने स्क्रीन की तरफ आपने कोई स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करनी है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही है वो प्रिंट है, कमांड है ये प्रिंट। और उसके बाद आप इन्वर्टेड कामास में अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, अपना मैसेज लिखते हैं कि ये आपकी स्क्रीन की तरफ आप भेजें। तो यहाँ पर अब इसका ये तरीका हो गया कि प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद मैसेज, और उस मैसेज को हम इन्वर्टेड कामास में बंद करेंगे। ये अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो अभी यहाँ पर है ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब आते हैं कि इसमें एक्सरसाइज क्या है कि यहाँ पर कहते हैं यूजिंग ए प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट ए मैसेज ऑफ योर चूजिंग टू द टर्मिनल। अब इन्होंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, हम इसी को भी प्रिंट कर सकते हैं। कोई अपनी तरफ से अगर हेलो, हाय, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन इन्वर्टेड कामास के अंदर वो प्रिंट हुआ आ जाएगा। इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद ये हमारे पास कंसोल की तरफ आउटपुट आ गया। ये इसका तरीका होता है कि यहाँ पर ये पूरा सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। उसके आखिर में यहाँ पर इसका एक्सरसाइज सा होता है, वही यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन एडिटर है तो ऑनलाइन यही जो इन्होंने लिखा होता है वही यहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड कहते हैं, तो प्रिंट वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड में ये चूँकि आपका एडिटर है, ये आप यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आपका आउटपुट जो आउटपुट स्क्रीन है वो शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन 3 और 2 में डिफरेंट है। तो जिस पहले हमने जिक्र किया वो पाइथन 2 का था, और अब ये जो स्टेटमेंट है ये पाइथन 3 का है। ये जो पैरेंथेसिस है, ये यहाँ पर ये पैरेंथेसिस पाइथन 3 के का फॉर्मेट है, तो इसको भी आप इसी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट समथिंग यूजिंग पाइथन 3 सिंटैक्स। क्योंकि इन्होंने पहले से लिखा हुआ है तो इसको इसी तरीके से हम रन करते हैं तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड और ये हमारे पास आ गया आउटपुट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स को कैसे प्रिंट करना है। अब स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए वही प्रिंट यूज होता है, और जो इन्वर्टेड कामास हैं इसमें एक एडिशन ये है कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को इकट्ठा आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लस ऑपरेटर, जिसको कैनकेटिनेशन कहते हैं, कैनकेटिनेशन ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका है प्रिंट, उसके बाद एक स्ट्रिंग ये हो गया दिस इज, और प्लस यानी ये कैनकेटिनेट हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, और दूसरा स्ट्रिंग है अ गुड स्ट्रिंग। तो ये आपका पास प्रिंट हुआ, कैसे आएगा, दिस इज अ गुड स्ट्रिंग। यहाँ पर एक्सरसाइज में क्या कहते हैं कि ट्राई एडिंग योर नेम टू द प्रिंट स्टेटमेंट विद प्लस ऑपरेटर सो दैट पाइथन, ये तरीका अपना हेलो के साथ अपना मैसेज, ये चूँकि मैंने लिखा है असद नाम लिखा है और हेलो के साथ असद आ जाएगा, हेलो असद, ये इसका आउटपुट होगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वही स्टेटमेंट आ गया। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि एरर्स को कैसे आप हैंडल करते हैं। अब चूँकि स्टेटमेंट्स में, प्रिंट स्टेटमेंट्स में हमारे पास एरर्स होती हैं कि अगर हमारे पास एक तरफ इन्वर्टेड कामा है, दूसरी तरफ साइड पे जैसे ये है, ये एक ही सिंगल कोट है या यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो पहले से जो इनका स्टेटमेंट था कि क्या करना है कि दो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए थे और उनमें से एरर्स थी। एक में यहाँ पर सिंगल कोट था, इस साइड पे यहाँ पर सिंगल कोट यानी ये वाला कोट था, तो ये भी एक एरर था। और दूसरे में पैरेंथेसिस ये वाला जो इस तरह ये नहीं था।
अब चूंकि इसका स्क्रीन चेंज हो जाएगा, यानी जिसका जो कलर है, सॉरी कलर जो स्टेटमेंट है या जो आपका मैसेज है उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एरर है। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स दोबारा लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, अब हमारे पास ये एक एरर ये भी है, अब ये हमारे पास ठीक है, इसको हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स अब ठीक हो गई। तीसरा है वेरिएबल्स। फिफ्थ नंबर पे वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स कैसे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड टुडेज डेट एंड असाइन ए वैल्यू दैट विल रिप्रेजेंट टुडेज डेट टू दैट वेरिएबल। ये क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है टुडेज डेट। तो यहाँ पर ये एक वेरिएबल, फिर उसके बाद क्या करें, असाइन ए वैल्यू दैट will represent today's date to that variable। तो यहाँ पर तरीका गिवन है, जैसे यहाँ पर ग्रीटिंग मैसेज assigns to, यानी इस वेरिएबल में वेलकम टू कोड अकेडमी, ये स्टेटमेंट यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी वैल्यू में है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू ये होगी, या इस वेरिएबल की वैल्यू दूसरा जो आपने नंबर असाइन किया है तो ये भी एक करंट एक्सरसाइज की वैल्यू 5 होगी। तो टुडेज डेट को हम कोई वैल्यू हम असाइन, टुडेज डेट लेट सपोज 19 असाइंस टू 19। मैं इसको रन करता हूँ और ये ठीक हो गया। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट जी। अब हमारे पास अच्छा सॉरी ये अब इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर वेरिएबल को आपने प्रिंट करना है यानी उसको आपने पहले से कोई वैल्यू दी है तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें वो जो स्ट्रिंग वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि अब टुडेज डेट असल में नंबर है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर बल्कि आप अगर यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिखें, लेट सपोज अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं हाय, तो ये यानी यहाँ पर फिर प्रिंट के आगे ये जो स्ट्रिंग वाली डबल कोट्स थी वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये इस वेरिएबल को इसने प्रिंट करना है। अब आते हैं अरिथमेटिक की तरफ के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे करनी है। तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, जिस तरह हम एडिशन के लिए प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, यानी लेफ्ट साइड से दूसरे के साथ, यानी ये 12 3 8 1 के साथ दूसरा ऐड होगा, 9 8 1 माइनस 3 12, यानी लेफ्ट से जिस तरह इंग्लिश में हम लिखते हैं उसी तरीके से उसी लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक यूज़ होता है, डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ होता है, और फिर अगर हम मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हैं 190 मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसमें वो ऑर्डर फॉलो करेगा जो हम मैट्रिक्स से पहले, यानी मतलब प्राइमरी वगैरह में जो हम ऑपरेटर्स का ऑर्डर पढ़ते हैं कि पहले ब्रैकेट्स होंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और
उसके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें, तो ये उसी ऑर्डर को ये फॉलो करता है। ये परसेंटेज साइन जो है ये रिमाइंडर के लिए है, यानी 15 मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए है कि 15 मॉड्यूलर डिवाइड बाय 12, तो इससे क्या आना चाहिए, तकरीबन इसका आंसर होना चाहिए ऑड नंबर रिमाइंडर 1, तो 1 इसका रिमाइंडर आएगा, यानी 15 को 2 पे आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। इसी तरीके से 133 मॉड्यूलर डिवाइड बाय 7, तो ये चूंकि कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मल्टीप्लाई टू नंबर्स टुगेदर एंड असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल कॉल्ड प्रोडक्ट। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 20 एस्टेरिक 20 मल्टीप्लाइड 400 आना चाहिए। अच्छा, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रोडक्ट। ये इसका आंसर आ गया। अब ये कहते हैं कि अच्छा दूसरा भी इसमें है, चूंकि दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1398 इज डिवाइडेड बाय 11? तो मैं इसको एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, साइंस 2, ये 1398 मॉड्यूलरली डिवाइडेड बाय 11, और इसको फिर प्रिंट करेंगे, प्रिंट रिमाइंडर। तो अब देखते हैं, ये 1 आ गया, यानी मॉड्यूलर अरिथमेटिक। यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस न भी दे तो फिर भी ये चलेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर आप मतलब सलूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि आपका सलूशन क्या है। तो उसमें यानी ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप अपनी गलतियों को रिमूव करते जाएं और सलूशन देख के फिर सही करें। तो ये एक अच्छा टूल है हमारे पास। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर अपडेटिंग वेरिएबल्स कैसे अपडेट करना है। चेंजिंग कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑपरेशंस। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हैं, तो इनके मुताबिक देखते हैं कि ये क्या कराना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ मच इट रेन्ड इन द पास्ट ईयर, के पिछले साल कितना एनुअल जो रेनफॉल है वो कितना हुआ। अपडेट द रेनफॉल वेरिएबल टू इंक्लूड द वैल्यूज फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, उसको अपडेट करना है। अब यहाँ पर जनवरी टू जून रेनफॉल जो है वो इसका ये है जो इनको ऐड कर रहे हैं मंथ वाइज। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फिर एनुअल रेनफॉल जो है हमारे पास जनवरी टू जून रेनफॉल, फिर जुलाई रेनफॉल ये है, फिर एनुअल रेनफॉल। जुलाई रेनफॉल के साथ पुराना जो एनुअल रेनफॉल में इस वेरिएबल में पुरानी जो वैल्यू थी वो इस ऐड होके यहाँ पर दोबारा ऐड होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर प्लस इक्वल का मतलब है, प्लस असाइन इसको कहते हैं। इस ऑपरेटर का मतलब है कि एनुअल रेनफॉल इज इक्वल टू, बल्कि मैं ये लिख देता हूँ, assigns to
ये दोनों बराबर है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट और ये बराबर है। सिर्फ इसमें ये है कि आप ज़्यादा चूँकि ज़्यादा वेरिएबल्स या ज़्यादा मतलब वर्ड्स नहीं लिखते होते। अच्छा, इसी तरह अगस्त रेनफॉल ये है, तो अगस्त उसके साथ ये ऐड करते हैं तो आपके पास एनुअल रेनफॉल आ जाता है। इस तरीके से आगे भी ये करना है, यानी ये अगस्त रेनफॉल हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद सितंबर रेनफॉल, यानी इस वेरिएबल को, रेनफॉल वेरिएबल को हमने अपडेट करना है। ये जो इस लेसन का मकसद है कि आपने एक वेरिएबल को पहले एक वैल्यू दे दी, उसको बाद में कैसे आप अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ सितंबर रेनफॉल ऐड हो जाएगा, इसके साथ फिर इसके बाद फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पर फिर ये अक्टूबर रेनफॉल यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर एनुअल रेनफॉल वेरिएबल को फिर अपडेट करेंगे और यहाँ पर नवंबर रेनफॉल जो है उसको कॉपी करेंगे। इस तरीके से आखिर में जो दिसंबर वाला है उसको भी एनुअल रेनफॉल को आप ऐड करेंगे। अब आखिरी ये जो पूरे स्टेटमेंट्स हमने लिखे, इसका मतलब है कि हम एनुअल रेनफॉल को हमने पहले चंद एक वैल्यूज दी हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी। यानी आखिर में जो एनुअल रेनफॉल जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी से लेके यानी ये यहाँ पर एनुअल रेनफॉल ये जनवरी टू जून का इन्होंने पहले से किया है, फिर जुलाई रेनफॉल यहाँ पर दिया है और उसके बाद जुलाई रेनफॉल को एनुअल रेनफॉल जो पुराना ये वेरिएबल था उसके साथ ऐड किया है। उसके बाद फिर अगस्त का रेनफॉल वैल्यू एनुअल रेनफॉल के साथ ऐड किया। फिर हमने सितंबर रेनफॉल, अक्टूबर रेनफॉल, नवंबर रेनफॉल और यानी पूरे साल में कितनी बारिश हुई है वो तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो हम ऐड करते हैं एक के बाद दूसरा। यानी पहले स्टार्ट में वो 4-5 महीने वो पहले से गिवन है, उसके बाद फिर हम मंथ बाय मंथ ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको रन करते हैं। अब देखते हैं पहले कि ये एक ही क्वेश्चन है। हाँ, यही एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने जो यहाँ पर येलो ग्रीन सिग्नल आ जाए, इसका मतलब है कि आपने आंसर जो है वो ठीक किया है, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एनुअल रेनफॉल को। मैं डायरेक्ट यही वेरिएबल ही लिखूंगा। ये इतना यानी मिलीमीटर है या जो भी है, तो इतनी रेनफॉल हुई है। तो इस लेसन में ये था कि एक वेरिएबल को हम पहले से कोई वैल्यू असाइन कर लें, उसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट करते जाएं। तो ये उसका एक तरीका बताया गया है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास कमेंट्स हैं। पाइथन में कमेंट्स हैश साइन से शुरू होते हैं, यानी आप हैश लगाते हैं किसी भी स्टेटमेंट से पहले, जैसे ये नज़र आ रहा है तो ये कमेंट है। यानी यहाँ पर हैश इसके साथ पहले लगा है तो ये जितनी भी इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो कमेंट्स होंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यहाँ पर लिखते हैं कि एड ए कमेंट टू द अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ सिटी पॉप। सिटी पॉप एक वेरिएबल है
उसको इनने वैल्यू भी असाइन किए। तो एक कमेंट ऐड करना है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू थिंक द वेरिएबल कंटेन्स। यानी सिटी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये सिटी पॉपुलेशन है, तो ये सिटी पॉपुलेशन ये मैं लिख देता हूँ। इसको फिर रन करता हूँ, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ गया है, इसका मतलब है ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रिंट आपने सीख लिया। अब आते हैं नंबर्स की तरफ कि नंबर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेरिएबल्स में न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं और उसमें इंटीजर वैल्यूज। अब पाइथन में ये है कि आप अगर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो भी देंगे, अगर वो इंटीजर टाइप वैल्यू आपने दी है तो उस वेरिएबल का टाइप इंटीजर होगा। अगर उसने उसे अपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है तो वो वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर आपने कोई और स्ट्रिंग वैल्यू दी है तो वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि जो भी आप वैल्यू देंगे। जैसे पहले यहाँ पर ये 1 आपने लिखा है तो 1 इंटीजर है, यानी मतलब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। 10 इंटीजर है, इसी तरह -5 ये भी इंटीजर है। इस तरीके से अगर आप फ्लोट यहाँ पर 1.0 लिखते हैं तो क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो ये फ्लोट 1 जो वेरिएबल है ये फ्लोट बन जाएगा, फ्लोटिंग। अच्छा, इसी तरीके से ई जो है यानी मतलब एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन भी यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.5 इंटू E2, इसका मतलब है कि 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2, 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 2 100 होता है। तो 1.5 के साथ अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाता है 150। अब यहाँ पर बल्कि इसको 150 तो ठीक है। ये मतलब 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 2 यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो उसका रिजल्ट आता है 150। अच्छा, यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आपने दी है लेकिन वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एक नंबर, तो ये फ्लोटिंग होगी। यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी इसका जो टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट होगा। You are going shopping, let's make a grocery list so that you can plan your budget. Store the number of cucumbers you want to buy in a variable called cucumbers. अब आते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम है और उसमें मेक श्योर अच्छा, ये अपनी तरीके से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं कितने क्यूकम्बर आपने खरीदे। मेक श्योर इट इज़ एट लीस्ट 1, मतलब 1 कम से कम 1 होना चाहिए। एंड दैट इट्स द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। अच्छा, द स्टोर डज नॉट सेल पार्शियल नंबर्स, यानी पार्शियल नंबर्स ये सेल नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर लेट सपोज के 12 कह लें, 12 क्यूकम्बर्स हैं। इसको मैं रन करता हूँ, ये ठीक हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ईच क्यूकम्बर कॉस्ट 3.25 doubloons. Store the price per cucumber in variable called price per cucumber.
यहाँ पर इसको हम 3.25 इसकी वैल्यू, एक क्यूकम्बर की कॉस्ट स्टोर करेंगे। इसको रन करेंगे तो हम तीसरे क्वेश्चन पे जा सकेंगे। मेक द प्राइस पर क्यूकम्बर इक्वल टू 3.25। अच्छा सॉरी, ये 3.25। अच्छा, चूँकि ये इसमें फीडेड हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये इश्यूज बनाते हैं इसी तरीके से। बाकी अगर आप किसी और पाइथन की जो एक्चुअल वो है इंटरप्रेटर होता है, उसमें अगर आप ऐसे कोड लिखेंगे तो उसमें एरर्स नहीं आएंगे। ये चूँकि इसमें बिल्ड इन इसके आंसर इन्होंने स्टोर किए होते हैं, ऑनलाइन एडिटर है, तो इसमें इश्यूज ही आ सकते हैं। यानी इन्होंने जो कुछ बताया होता है वही करना है। तीसरा क्वेश्चन है क्रिएट ए न्यू वेरिएबल कॉल्ड टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आप ये जो प्रोडक्ट है पर क्यूकम्बर कॉस्ट, उनका प्रोडक्ट इसमें स्टोर होना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यूकम्बर्स multiplied with price पर क्यूकम्बर। तो अब देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। ये भी ठीक हो गया। अब है प्रिंट आउट टोटल कॉस्ट, व्हाट इज डेटा। अब ये इसको प्रिंट करना है और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो अब हम प्रिंट कमांड देते हैं और टोटल कॉस्ट को हम यहीं से कॉपी करते हैं। अब ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, क्योंकि एक 3.25 इसमें फ्लोटिंग था, तो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। अब हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है टू टाइप्स ऑफ डिवीजन, कोशेंट वाला और दूसरा है द वैल्यू ऑफ द कोशेंट इज नाउ 3 विच मेक्स सेंस। हाँ, इसमें अगर आप दोनों इंटेजर्स हैं तो ठीक है। The value of the quotient is 3, 7 divided by 2, even though the result of the division here is 3.5, 7 by 2। तो ये डिस्कस करते हैं। तो ऐसे अरिथमेटिक, यानी आपको क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7 by 2, अगर आप लिखेंगे तो ये आंसर 3 आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 3.5 होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका है कि आप 7 से आगे एक डॉट लिख दें और उसके बाद जो डिवीजन वाला साइन है, तो इस तरीके से आपके पास सही आंसर आएगा। या बाद में आप डॉट लिखेंगे, उससे भी आपके पास सही आंसर आएगा। या आप 7 से पहले और 2 के बाद दोनों डॉट्स लिखेंगे, तो ये इससे आपके पास आंसर से सही आएगा। या आप टाइप कास्टिंग करते हैं, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं कि आप मतलब 7 को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। यानी इसको 7 वेरिएबल जो आपके पास नंबर 7 है, इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं इस तरीके से कि आप फ्लोट लिखें और ब्रेसेस के अंदर आप 7 दे दें। तो इससे आपके पास 7 जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता है, तो आपका आंसर अब सही होगा। You have come, have instructions क्या है, you have come home from grocery store with 100 cucumbers to split amongst yourself and your 5 roommates, 6 people total। in total 6 बंदे हैं और 100 cucumbers हैं। create a variable called cucumbers, वेरिएबल बनाते हैं cucumbers। और उसमें that holds 100, तो उसको हम असाइन करते हैं 100। एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास ये है एंड नंबर ऑफ पीपल, नन पीपल
that holds 6। तो यहाँ पर आप दूसरा जो है 6 साइन करते हैं, ये हो गया। आप इसको रन करते हैं तो हमारे पास अब आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्रिएट वेरिएबल कॉल्ड होल क्यूकम्बर्स पर पर्सन। अब ये एक वेरिएबल बनाएंगे और that is the integer results of dividing cucumbers by number of people। अब integer result आपके पास आना चाहिए, यानी आपका रिजल्ट इंटीजर में होना चाहिए, यानी बगैर किसी फ्लोटिंग और। तो cucumbers divided by number of people and print whole cucumbers per person to the print screen। तो इसको हम print screen की तरफ print screen करेंगे। इसको रन करते हैं। अब 100 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 6, ये होल नंबर यानी मतलब इंटीजर रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों क्यूकम्बर्स और नंबर ऑफ पीपल दोनों हमारे पास इंटीजर टाइप हैं, तो रिजल्ट जो है वो उसमें फ्लोटिंग नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा जो है तीसरे नंबर पे you realize that the numbers don't divide evenly and you don't want to throw out the remaining cucumbers। Create a variable called floating cucumbers per person। तो यहाँ पर आप एक और वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल को that holds the float result of dividing cucumbers by number of people। अब यहाँ पर हम वही ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। यही स्टेटमेंट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, इसको टाइप कास्ट करके फ्लोट यहाँ पर लिखेंगे। अब फ्लोट पर क्यूकम्बर्स पर पर्सन जो है, इसको आपने प्रिंट भी करना है। अब देखते हैं, ये अब 16.6667 ये एक्चुअल रिजल्ट ये था। और वो कैसे आया कि हमने एक उनमें से एक नंबर का, एक इंटीजर नंबर का जो टाइप है उसको हमने इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आगे हम नेक्स्ट जो 11th लेसन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।